हेलो गाइस, आज की जो वीडियो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ऊपर ये वीडियो है। थोड़ा सा मैं और आगे कर लेता हूँ ना। तो यहाँ पे जो वीडियो है दिल्ली यूनिवर्सिटी जेनरिक इलेक्टिव पॉलिटिकल साइंस, जिन बच्चों के पास नेशनलिज्म इन इंडिया सब्जेक्ट है उन बच्चों को मैं यहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, अब एक चीज़ मैं और बता दूँ, ये जो नेशनलिज्म जो इंडिया है, आपके पास जो जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट होता है, फॉर एग्जांपल आपके पास जी पॉलिटिकल साइंस है, तो नेशनलिज्म इन इंडिया हो सकता है आपको फर्स्ट ईयर में मिले, हो सकता है आपको सेकंड सेमेस्टर में मिले, हो सकता है आपको थर्ड सेमेस्टर में मिले, हो सकता है आपको फोर्थ सेमेस्टर में मिले। तो ये डिपेंड करता है आपके कॉलेज पर कि ये जो जी पॉलिटिकल साइंस का जो नेशनलिज्म इन इंडिया जो सब्जेक्ट है, ये आपको कॉलेज आपको कब दे रहा है, कब प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कोई वो नहीं है कि ये सेमेस्टर फर्स्ट के लिए। अगर आपके पास नेशनलिज्म इन इंडिया सब्जेक्ट है तो ये सभी के लिए। ठीक है, अब मैं यहाँ बात कर रहा हूँ 2020 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ऊपर ये मैं बात करूँगा। सिलेबस आपका सेम है, डोंट वरी। 2022 में जो है ड्यू का सिलेबस चेंज हुआ है आफ्टर एनईपी लागू होने के बाद ये सिलेबस चेंज हुआ है। मैंने सिलेबस चेकआउट करा, सिलेबस सेम है। यहाँ पे नेशनलिज्म इन इंडिया बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस आप देख सकते हो, जी सब्जेक्ट है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है जी, जेनेरिक इलेक्टिव। ठीक है, अब यहाँ आप लोग चेकआउट करोगे तो ये थर्ड सेमेस्टर में है, थर्ड सेमेस्टर का ये। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो तब भी आप लोगों को हेल्प मिलेगी, फर्स्ट सेमेस्टर वाले भी इसे यूज़ कर सकते हैं। बेसिक कहने का मतलब ये है, ये डिपेंड करता है कॉलेज पर कि ये कब दे रहा है, कब प्रोवाइड कर रहा है नेशनलिज्म इन इंडिया सब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सेमेस्टर देख के घबराना नहीं है। यहाँ पे आपको लिखना है एनी 4 क्वेश्चन। ठीक है, आपको 4 ही क्वेश्चन करने, 6 क्वेश्चन है यहाँ पे। जैसे पहला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रवाद के अध्ययन के विभिन्न आयाम क्या है, यानी व्हाट आर द डिफरेंट अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। दूसरा है, राइट एन एसे ऑन टू नेशन थ्योरी। ठीक है, टू नेशन थ्योरी पर आपको सब विस्तार से बताना है। एंड नेगोलेशन ऑन पार्टीशन। ठीक है, समझौता वार्ता पर निबंध लिखे। अब तीसरा जो क्वेश्चन है यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम भी कर देता हूँ। यहाँ पे तीसरा है, औपनिवेशिक भारत में श्रमिक आंदोलन पर एक संक्षिप्त निबंध लिखे, यानी राइट अ ब्रीफ एसे ऑन वर्कर मूवमेंट इन कॉलोनियल इंडिया। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, एग्जामिन द इमरजेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी इन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट। ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के उदय, क्योंकि आप लोगों को पता होगा 1925 माना जाता है वैसे कम्युनिस्ट पार्टी का गठन। ठीक है, तो और विकास का परीक्षण करें। ठीक है, अब यहाँ पे जो है पांचवा क्वेश्चन है, 19वीं सदी के दौरान सुधारवाद और विरोधी सुधारवाद का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। छठा क्वेश्चन है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, डी यू एग्री दैट इंडियन नेशनल मूवमेंट एक्वायर अ मास कैरेक्टर अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी। एक्सप्लेन करना है आपको, क्या आप सहमत है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने गांधी के नेतृत्व में जन आंदोलन का चरित्र प्राप्त किया, व्याख्या करें। ठीक है, अब यह मैं दूसरे प्रोवाइड कर रहा हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे आप लोग देखोगे नेशनलिज्म इन इंडिया सब्जेक्ट जी में है, यहाँ पे क्या आपको देखने को मिल रहा है, फर्स्ट सेमेस्टर। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि कॉलेज आपको कब प्रोवाइड कर रहा है। अब ये फर्स्ट सेमेस्टर का है, हो सकता है मेरे ख्याल से कोई दूसरे कॉलेज का है, मुझे याद नहीं, शायद शिवाजी कॉलेज का कि कौन से कॉलेज का है। ठीक है, मैंने लिखा नहीं, मैं लिखना भूल गया तो मुझे ध्यान नहीं है। यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चन करने हैं, 6 क्वेश्चन आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है इसने, डिस्कस द मार्क्सिस्ट। हाँ, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रवाद की समझ के लिए मार्क्सवाद और उपराशित उपागमों पर चर्चा करें। इन दोनों उपागमों के बीच मुख्य अंतर क्या है, यानी डिफरेंस क्या है। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, एवेल्यूट द रोल एंड इम्पैक्ट ऑफ द लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट इन द नेशनल मूवमेंट इंडिया। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी संवैधानिकवादियों की भूमिका और प्रभाव का मूल्यांकन करें। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे, द नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ मास मूवमेंट ऑफ इंडिया इन इंडिया एक्सप्लेन। ठीक है, असहयोग आंदोलन ने भारत में जन आंदोलन की शुरुआत को चिन्हित किया। चौथा क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत के विभाजन के औपनिवेशिक भारत में सांप्रदायिकता के उभार से पता लगाया जा सकता है, व्याख्या करनी है आपको। पांचवा क्वेश्चन है यहाँ पे, देखो, द नेशनल मूवमेंट कैन बी सीन एज हैविंग ओपन अप द स्पेस फॉर वुमेन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, एग्जामिन। ठीक है, छठा क्वेश्चन ये रहा आपका, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की उत्पत्ति और विकास का पता लगाएं, यानी ट्रेस द ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। बेसिकली लास्ट टाइम भी पूछा गया था, तो आप इसे जरूर पढ़ लेना। ठीक है, एनालाइज इट्स रोल इन इंडिया इन नेशनल मूवमेंट, यही क्वेश्चन पहले भी पूछा था। ठीक है, तो आप लोग इसे पढ़ लेना। तो यहाँ पे मैंने आपको 2 क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कर दिए, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे नेशनलिज्म इन इंडिया जी के अंदर जिन बच्चों के पास है, ये आपको कभी भी मिल सकता है किसी भी सेमेस्टर में। आपके पास ये सब्जेक्ट है तो आप इस वीडियो को देखकर प्रीवियस ईयर की हेल्प ले सकते हो, जो मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, और बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी है या आपको अदर सब्जेक्ट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप लोग जाकर प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो।